इनके पिता का नाम गोविंदराव फूले था, जो माली जाति के थे। इनका पालन पोषण उनकी जो घर में नौकरानी थी, सपना नाम की नौकरानी थी, उसी ने किया था पालन पोषण छुड़ाया करता। तो 13 साल की ओबीसी महासभा की कन्वीनर रहते हुए हमारे बीच में आए हैं। मैं उनको अपील करूंगा कि वो अगली बस्ती में आते। मेरे साथी ने बताया सतीश साहब ने कि आज महात्मा ज्योति क्रांतिकारी हुए थे, उनकी जयंती है 11 अप्रैल। भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले के पति थे। सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले दोनों ने मिलकर काम किया है। यदि हम ज्योतिबा फुले को बयान करते हैं तो सावित्रीबाई फुले को भी मेंशन करना पड़ेगा, और जब सावित्रीबाई फुले को मेंशन करते हैं तो उनके साथ महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे पति थे जिन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि पहले तुम पढ़ो, फिर अध्यापक बनो, और फिर उन बच्चियों को, उन महिलाओं को पढ़ाओ जिनको हजारों साल कहने का मतलब करीब 150 साल पहले महात्मा फुले ने कहा था कि महिलाओं को, औरतों की पढ़ाई जरूरी है, और उन्होंने विद्रोह किया था समाज में कि इनको मैं पढ़ाऊंगा, यदि मेरा धर्म इजाजत देता है या नहीं देता है उसको मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं औरतों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए मैं काम करूँगा। मैं बलवंत कटारिया, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जम्मू कश्मीर यूनिट। आज हम यहाँ इंदिरा चौक के पास एक हॉल में महात्मा ज्योतिबा फुले का बर्थडे मना रहे हैं। 11 अप्रैल है, और सभी जम्मू वासियों को या पूरे देश के वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो थे वो एक क्रांतिकारी थे, भारत के प्रथम क्रांतिकारी जिन्होंने अंधविश्वास, पखंड और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई थी 1840 के करीब। तो हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे महापुरुष हुए हैं, और उनका हमें बर्थडे जो है वो मनाना चाहिए, बर्थ एनिवर्सरी मनानी चाहिए, सभी सेक्शंस को मनानी चाहिए, हर जगह मनानी चाहिए, और अपनी आने वाली जो यंग पीढ़ी है उनको भी बताना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने काम किया है कि आज हम नया भारत जो 1947 के बाद जो आज़ाद भारत बना, तो उसके लिए जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी या फिर किसी ने अपना समय दिया, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और ज्योतिबा फुले राव जो हैं वो भी उनमें से एक थे। ये मैं बता दूं कि सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला टीचर थी, उनके ये हस्बैंड थे। तो फुले जी डॉक्टर अंबेडकर से कम नहीं थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कम है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आज हमने बहुत बड़ा यहाँ आयोजन किया हुआ है। यहाँ भाषण भी होंगे, मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी, और जो सम्मानित लोग हैं बाहर से, दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, उनका भी भाषण होगा, और जितनी भी जनता यहाँ आएगी उनका लिए खाने पीने का आयोजन भी है, और बातचीत सुनेंगे। और इस तरह से जो महात्मा फुले हैं उनकी जीवनी पर रोशनी डाली जाएगी, और एक आम जनता को ये पता चलेगा कि इस पावन धरती पे कितने महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान करके इस देश को आज जो हम देख रहे हैं इतनी खुशहाली है, तो वो उन लोगों की कुर्बानी है, उन लोगों की मेहनत है। तो उनको याद करते हुए आज हमने एक मेगा फंक्शन रखा हुआ है। मैं सब जम्मू वासियों को एक बार फिर फुले जी की जयंती पर मुबारकबाद देते हुए आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। राजकुमार चलोत्रा जी ने काफ़ी कुछ कह दिया। मैं बस यही कहूँगा कि आज का दिन मनाने का क्या महत्व है। तो आज का दिन मनाने का, जैसे कि 1827 में 11 अप्रैल 1827 में हमारे महान श्री ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ। उस समय भी यही परिस्थितियाँ थी कि समाज में नाबराबरी थी, और जो पिछड़ा दबा कुचला समाज था उसको बराबरी के हक़ नहीं थे। तो आज हम जो अपने बच्चों को, अपनी जो कमिंग जनरेशन है उसको बताना चाहते हैं कि हक़ जो हैं ये आपको अवेयर होने के बाद मिलेंगे, पढ़ लिख कर मिलेंगे,
ना कि किसी के रहमो करम पे या जो अपने समाज में जो ना बराबरी के जो लोग आगे कार हैं जो लेके चलते हैं, ना कि हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं बराबरी का और बराबरी के शेयर का किसी मुल्क की या किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज में, लेकिन आज हमें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं ज्योतिबा फुले जी के कि आज हम बच्चों को यही अवेयर कराना चाहते हैं कि उनकी एग्जांपल लेकर आप अवेयर होइए और समाज में उनकी तरह बनकर अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई करें। मैं धन्यवाद। मैं